नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अनंत कथा में आपका स्वागत है। मैं आज सुनाने जा रही हूँ मनसा आनंद की कहानी बांझ। कि घर क्या था, एक भूतिया बंगला ही समझो। घर बनता है परिवार से, बच्चों की किलकारियों से। इतनी बड़ी हवेली नुमा मकान के अंदर रहने को, जिसमें मात्र एक प्राणी हो, उसे घर कहना कुछ अनुचित सा लगता है। रहने के नाम पर इस समय उस मकान में एक बूढ़ी अम्मा ही थी, जिसने चाव से उस हवेली को उसे ताऊ ने बनवाया था। उसकी ऊंची अट्टालिकाएं, जालीदार महराबी बरांडा जो मकान की शोभा के साथ बरसात को कमरों में झांकने भी नहीं देता था, और उस बरांडे के मुहाने पर चारों ओर करीने से खड़े पाए प्रहरी के जैसे दिखाई देते थे। वे पाए उसकी रक्षा नहीं करते थे, अपितु कैसे उसकी शोभा और मजबूती ही बढ़ाते थे। बल्कि वे उसके चारों ओर प्रहरी के खड़े अति सुंदर लगते थे। किले नुमा उसकी शानदार नक्काशी, शीशम और दार का बना लकड़ी का दरवाजा, जिसमें पीपल की कील, कुंडे, कड़े और सांकल लगी थी। उस बड़े मुख्य गेट का तो बस क्या कहना, वो तो उस हवेली के सर पर ताज ही था। जब 50 साल पहले उसे खीमू खाती बना रहा था, तो कैसे आस पास के 10 गांव के लोग देखने के लिए आते थे। खीमू खाती महीनों उस दरवाजे पर काम करता रहा, उस पर नक्काशी निकालता रहा, फूल फुल्लम बनाता रहा। लाल शीशम की लकड़ी का बना वो दरवाजा उसे बनाते बनाते खीमू खाती के हाथ रह जाते थे। थक कर वह एक लंबी सांस लेता और फिर चरंदा चलाने लग जाता। आराम करने के बहाने वह जब थक जाता तो कहता, देखा चौधरी, अगर 100 साल तक भी इसका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। ये लकड़ी नहीं है, यह तो लोहा है। तूने भी किस जन्म का बैर मुझसे निकाला है। इसे छिलते छिलते तो मैं बूढ़ा ही हो जाऊंगा। और हाँ, शाम को 2 सेर दूध और पाव भर घी जरूर लेकर जाऊंगा, वरना तो कल की नागा ही समझो। बदन टूट जाता है। तब ताऊ निहाल चंद हंसकर कह देता है, क्यों ना तुझे वह रूढ़ी खार की झूठी इनाम में दे दूंगा, पर तू दरवाजा ऐसा बनाना कि 10 गांव में देखने को नहीं मिले। और हुआ भी ऐसा ही, जैसे खीमू खाती के ने कहा था कि शायद वह आप होंगे और न मैं, परंतु दरवाजा ऐसे ही खड़ा शान से आपके घर की रखवाली के साथ साथ शोभा भी बढ़ाता रहेगा। सच ही कहा था। इतने सालों से रंग रोगन न करने पर भी दरवाजा उतना ही मजबूती पर था, चाहे उसमें बरसात के कारण पपड़ी बन रंग उतर गया हो और उसकी जगह काले काले धब्बों ने उसकी पैठ बिठा ली थी। परंतु क्या मजाल है वो अपनी मजबूती में टस से मस हुआ हो। मकान के बीचों बीच एक खुला आंगन था, जिसमें अमरूद, अनार, चीकू, नींबू के बड़े पेड़ करीने से पेड़ बोए गए थे। आज इन पेड़ों की देखभाल करने वाला कोई प्राणी है और न इसे फल खाने वाला, और उस पड़ोस के बच्चे ही इन पर हाथ साफ करते हैं। फिर भी ये मुख पौधा आज भी फलों से यूं लद जाते हैं मानो किसी मेहमान की आवभगत के लिए सज संवर रहे हों। और बिना नागा अपना प्रत्येक काम इतनी सहजता और तरकीब से करते हैं मानो किसी को निर्देश देकर भी भला क्या करवाए। बसंत से पहले अपने पत्ते उसी तरह से झाड़ देते हैं और फिर फूल और पत्तियों से नए हो जाते हैं।
इतने सालों में यहाँ क्या कुछ नहीं बदल गया, पर उसके लिए जैसे कुछ बदला ही न हो। नए नवेले पत्तों से नहाए ये पेड़ कैसे गर्वित खड़े हो इधर उधर उस बच्चे की भांति देखते हैं जिसने अभी अभी नए कपड़े पहने हैं और खुशी में आनंद विभोर हो। वो कहना चाह कर भी समझ नहीं पा रहा कि क्या कहे, कैसे बताए इस खुशी को। फिर फल लगाकर पक्षियों को आमंत्रित कर रहे होते हैं। हजारों पक्षी उसकी गोद में आ बैठते हैं और जब फल खत्म हो जाते हैं तब सब पक्षी नदारद। पर इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। वह अपना काम करने से सालों निर्विघ्न किए जा रहे थे और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। पर एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो बिना क्यों के कुछ नहीं करना चाहता, और ये क्यों ही उसे भंवर जाल में फंसाए हैं। यही उसके मन का भोजन है। इतने बड़े घर में प्राणी के नाम पर एकमात्र बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी। शायद 2-2 दिन तक चूल्हा भी जलने के लिए बाट जोहता रहता था कि कब इसमें आग जले और गर्मी आए। एक जान कितना पसारा फैलाए। हिलती गर्दन, धुंधली आंखें, झुकी कमर और डंडे का सहारा न होता तो शायद सर घुटने के ही लग गया होता। वैसे अम्मा कोई अनाथ घोड़े ही हैं। एक लड़का जो फौज में बहुत बड़ा अफसर था, उसके एक पोता एक पोती, पर बहू कहने को इस संसार में 4 प्राणी तो थे ही, परंतु जब पास न हो तो ये होना भी कोई होना है। न जाने घर छोड़ अम्मा जाना नहीं चाहती या आधुनिकता के इस युग में अम्मा उसके रोब रुतबे में कहीं फिट नहीं बैठती। अब कोने किसी के फटे में पैर डाले। भाई घोर कलयुग आ गया। आपने जरा सा छेड़ा नहीं इन तारों को तो कौन सा तांडव राग आपको सुनाना पड़े। इसके लिए तैयार हो जाइए। इसलिए आज का आदमी जरूर समझदार हुआ है या उसका अहंकार आड़े आ गया है। वो पुराने जमाने के लोगों की तरह मुंह फट नहीं रह गया। मानो आपने काले को कला कह दिया नहीं कि काने की आंख में उंगली मार दी। भलाई इसी में है। सब तमाशा कान बोचे देखते रहो, तभी सब आपको समझदार कहेंगे, वरना तो आज के ज़माने में आप पागल कहे जाओगे। सर्दी में अम्मा का चूल्हा जब जलता 3 काम एक साथ करता। पहला, पतीली में 1 मुट्ठी चावल दाल डाल देती। दूसरा, चिलम में 2 अंगारे डाल हुक्के की गुड़गुड़ के साथ खांसी को भी जैसे गर्मी मिल गई, और वो भी भक कर एक तार चलती, मानो अब निकले अम्मा की प्राण की तब निकले। पर अम्मा इन सब क्रियाकलापों से तो यह महसूस करती थी कि अभी वो जीवित है, नहीं तो सारा दिन घर में शमशान की शांति छाई रहती। ये खांसी खर्रा भी आदमी को अपने अकेलेपन में कैसा साथी सा महसूस होता था। और तीसरा, ही जलती आग शरीर की हड्डियों को गर्म भी कर देती थी। हुए न 1 पंथ 3 काज, वरना तो रात के समय पैर फर्श की तरह ठंडे पड़े रहे थे। 80 वर्ष की अम्मा सोन देई अब 1 हड्डियों का पिंजर मात्र रह गई है। अब इन हड्डियों के किस कोने कतरे के प्राण अटके हैं, देखने वाले भी ये सब देखकर दंग रह जाते थे। सूखी हुई सहजन की फली भी शर्मा जाए इस अम्मा सोनदेई को देखकर। शायद प्राण निकलने के लिए भी अंदर के प्राणों के सहयोग होना चाहिए होंगे,
वरना जर्जर शरीर और जर्जर होता चला जा रहा है। कितनी लंबी प्रक्रिया से प्राण निकलते हैं। जवान शरीर के प्राण बड़ी जल्दी और आसानी से निकल जाते हैं और आपने देखा बुजुर्ग और कमजोर शरीर तिल तिल करके मरता है। अम्मा सोनदेई पीछे से भी भरे पूरे घर से आई थी। यहाँ पर भी इस विशाल हवेली नुमा घर में ठाठ से रहती थी। घर के आंगन में 2 भैंसे, 2 बैल, 25 बीघा की क्यारी जिसमें खाने से भी ज़्यादा हो जाता था। भगवान ने 3 औलाद दी, जिसमें से एक चंद्रप्रकाश की भी जीवित बचा है। अम्मा ने मन को समझा लिया, 10 कपूत निकले से बेहतर 1 सपूत निकल जाए, जो भगवान को मंजूर। अब क्या लिखा है माथे के भीतर, अगर मानव ये जान पाए तो उसे बदल ही न ले। छोटा परिवार था। सेठ निहाल चंद्र, पति वीर सिंह, लड़का चंद्रप्रकाश और अम्मा। बड़े भाई निहाल चंद्र जब 14-15 वर्ष के थे तब जब पिता रामनाथ की अचानक मृत्यु हो गई। पंचायत में 300 रुपये का कर्ज दिखाकर 1 बैल, 2 बछड़े, 3 गायें और 1 भैंस को खोलकर महाजन को सौंपा। सास भूरो भरी जवानी में ही विधवा हो गई। उसने अपने दोनों बच्चों को आंचल में छिपाए टुकुर टुकुर उस बकरी की तरह से निहारती रहती जिसे काटने के लिए कसाई उसकी तरफ आ रहा हो। एक बेबस लाचार अबला सी कुछ कर नहीं पाई। पंचायत के सामने और उसके छोटे छोटे बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया गया, पर वे फिर भी नहीं हारी। बड़े जीवट की थी। सास भूरा अपने बच्चों को पालने के लिए खुद हल चलाया करती थी। खेत में सब दांतों तले उंगली दबाकर देखते रह जाते। औरतें भी घूंघट की ओर से खुसुर फुसुर करती रहती कि देखो उस राण को सांड की तरह से काम कर रही है। एक बार जब दादा रामनाथ जीवित था तो कुछ नौजवान चौपाल के चौक पर मुँह गदर उठाने की कोशिश कर रहे थे। सास भूरो पानी की दोघड़ सर पर लिए आ रही थी। कहते हैं तनिक रुक कर पल्ले से मुंह निकालकर बच्चों से कहा, क्या मण भर का 40 किलो का मुकद्दर भी नहीं उठा पा रहे हो? तुम क्या जवान होवोगे? तब एक नौजवान ने कहा, ताई तुम उठा सकती हो इसे, जो उसे बड़ी ही मुश्किल से उठा रहा था। सास भूरो ने उस एक हाथ से उठा लिया और पानी से भरे मटके भी सिर पर से नहीं उतारा था। कहते हैं उस दिन के बाद से वो मुकद्दर किसी मर्द ने नहीं उठाया। वहीं चौपाल के कोने पर आज भी ताई भूरो की प्रशंसा का गीत गा रहा है, जिस घटना को आज भी पूरा गांव गर्व से कहता नहीं थकता। लाख दुख उस भूरो ने सहा, सब दुखों को अपने सीने में समा लिया और पति के मरने के बाद भी जहर का घूंट पी लिया था कि अब क्या किया जा सकता है। अब किसी तरह से इन बच्चों को बड़ा करना तो था ही। लेने दो जो ले जाता है महाजन। जो हमारी किस्मत में बदा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। बेचारी को मन मनाकर रह गई, वरना महाजन की क्या मजाल थी। उसने सोचा कि जुबान वाला ही चला गया तो अब क्या जुबान खोलनी, और मनुष्य धन जीवित है तो सभी धन फिर से आ जाएंगे। वो दिन बहुत कष्ट भरे गुजरे, पर वक्त की तो भी किसी को नहीं छोड़ता। आज वही भूरो ताई हुक्के की चिलम भी जब उस हाथ से उठाती है तो हाथ कांप जाते हैं। 2 साल बिस्तरे में पड़ी रही। घर और खेत को देखने वाला कोई नहीं था, पर वो चाह कर भी बिस्तरे में पड़ी तो उठ नहीं सकी।
लोगों ने कंधे पर शमशान ही जाना पड़ा। बेचारी ने 4 दिन सुख के नहीं देखे। अब क्या करे, जो भाग्य में लिखा कर लाई थी वही तो बेचारी को भोगना पड़ा। 4-5 साल बाद माँ भूरो भी राम को प्यारी हो गई। उसने उस शरीर से अति मेहनत मशक्कत की दिन रात देखती थी। बेचारे रह गए दोनों अबोध अनाथ भाई। इन्हीं सब दुखों के कारण बड़े भाई निहाल चंद्र ने शादी नहीं की। किसी तरह सुख दुख पा कर दोनों भाई जवान हुए। फिर एक दिन छोटे भाई वीर सिंह की एक अच्छी लड़की देखकर शादी की बात पक्की कर दी। छोटे भाई वीर सिंह ने लाख जिद की कि मैं शादी नहीं करना चाहता, पर पहले आप शादी करो। पर निहाल चंद्र ने उसकी एक न सुनी। बड़े भाई के प्यार के आगे वीर सिंह को ही झुकना पड़ा और घर में लक्ष्मी नहीं सुलक्ष्मी बनकर आई। सोनदेई जेठ के सामने आज तक ऊंची आवाज में नहीं बोली। ससुर से भी ज़्यादा सम्मान दिया सोनदेई ने। पूरा गांव कहता था, सुने खेत में जैसे धान बो दिए, ऐसी बहू आई है रामनाथ के घर पर। घर बसा दिया। कितनी सुलक्षणी और मधुर भाषणी थी सोनदेई। दोनों भाई इतने प्रेम से रहते थे, क्या मजाल उस घर में कभी किसी ने अपशब्द सुने हों। राम लक्ष्मण की जोड़ी थी दोनों भाई को। बड़ा भाई निहाल चंद्र खेत क्यार देखता। छोटा भाई 10 क्लास पढ़कर सीओडी में सरकारी नौकरी पर लग गया। दोनों भाई दिन रात मेहनत मशक्कत करते, खूब ठाठ से रहते थे। बस यही एक मलाल था, आज माँ भी जिंदा होती तो अपने भरे पूरे घर को देखकर उसे कितनी शांति मिलती। शादी के 2 साल बाद घर में चंद्र प्रकाश पैदा हुआ। चंद्र प्रकाश को बड़े लाड़ प्यार से पाला। मुंह से मांगने से पहले ही उसकी हर जरूरत पूरी हो जाती। चंद्र प्रकाश के बाद एक लड़की हुई जो 2 महीने में ही गुजर गई। उसके 2 साल बाद एक लड़का सूरत हुआ जो आंखों से अंधा हो गया था। वह भी 2 साल बाद मर गया। रह गए काड़े जैसी एक आंख चंद्र प्रकाश। ताऊ निहाल चंद्र के तो मानो प्राण ही बंद थे। चंद्र प्रकाश में हल चलाते, उसे कैसे पीठ पर बैठाए रहता ताऊ निहाल चंद्र। सब हंसते, तुझे बोझ नहीं लगता, इसे सारा दिन पीठ पर बैठाए रहता है। कहते हैं इतना लाड़ मत कर, एक दिन इसका सर 7वें आसमान पर हो जाएगा, फिर इसे ये जमीन पर चलने फिरने ते आदमी नजर नहीं आएंगे। किंतु मुँह ने किसी की एक न सुनी। खेल कूद के साथ पढ़ाई लिखाई में चंद्र प्रकाश तीव्र बुद्धि था। दिल्ली के हिंदू कॉलेज में से स्नातक की उपाधि ले ली। फौज में कमीशन मिल गया, भर्ती भी हो गया। माँ बाप ताऊ ने उसकी एक भी बात का कभी विरोध नहीं किया जो वो आज करते, पर वो नहीं चाहते थे कि बेटा उनसे दूर जाए। परंतु अब करते भी क्या चंद्र प्रकाश के दिमाग में जो जिद हो गई वो उसने पूरी करनी थी। गांव के लोग ठीक कहते थे, बेटा आसमान में उड़ने लग गया। पर अब क्या किया जा सकता था, बात हाथ से बहुत दूर निकल गई थी। इकलौता लड़का घर से इतनी दूर जा रहा है। इतना पढ़ लिख कर यहाँ दिल्ली में नौकरी की क्या कमी थी, वो भी फौज की नौकरी करने के लिए। परंतु तीनों प्राणी मन मार कर रह जाते और चंद्र प्रकाश की जिद के आगे सबने हथियार डाल दिए। सोचा जब लड़का वहाँ जाकर खुश है तो हम इनकी जिंदगी में नाहक रोड़ा क्यों बने, इसे खुश देखकर ही हम खुश होंगे। 20 गांव में भी किसी का लड़का फौज में ऑफिसर नहीं हुआ था, सो एक सिपाही के लिए बहुत बड़ी बात थी।
आज दोनों भाइयों ने मानो गंगा स्नान किया लगा। आजीवन की तपिश में एक शीतल हवा का झोंका आया। रात दोनों भाइयों को खुशी के मारे नींद नहीं आई। वे देर रात को जब वीर सिंह घर आया तो भाई निहाल चंद्र को जागता देखा। बड़े अचरज से भर गया। सारा दिन खेत क्यार में खटने पर भी इतनी देर से जागता उसकी बढ़ती उम्र के लिए ठीक नहीं था। उसे शक हुआ कहीं भैया की तबीयत तो खराब नहीं हो गई है। भाई निहाल, कितनी देर हो गई है, तू इब तक को ना सोया? तबीयत तो ठीक है थारी? निहाल चंद्र, मेरी तबीयत को के हो रहा से, पर आज चंद चला गया घर खाने दौड़े से। फिर दूसरी तरफ अंदर एक पश्चाताप है कि वो ऐसा करेगा, पर इसमें किसी को कोई कसूर न से। हमने तो अपना फर्ज पूरा किया, आगे की राम जाने। जीवन में सब देख लिया और इससे ज़्यादा क्या खुशी होगी। खैर, एक तरफ से खुशी है और दूसरी तरफ देखूं तो दुख से। मन अंदर से समारे दुख, खुशी अंदर कुछ समा न रहा। फिर तेरा भी मन थोड़ा फिकर सा, इतनी रात होगी, कीड़ा काट सो बात। भाई, इब तू पैदल मत आया कर, एक साइकिल खरीद ले। 4-5 मारे और पहुंचा घर। ये बात आज बड़े भाई के मुख से सुनकर वीर को बहुत अच्छा लगा। नहीं तो पेट काट काट कर चंद्र प्रकाश की पढ़ाई पूरी नहीं होती थी। अपनी तो लाख जरूरत यूं ही पड़ी रह जाती थी। वीर सिंह ईब मारे दुख के दिन फिर गए भाई। भगवान ने तेरी तपस्या पूरी कर दी। पर या फौज की नौकरी मन्य कोना कमल लागती। वो राठ घने के छोरे वाली बात तन सुनी से फौज में आदमी का दिमाग ईसा हो जा से वो किसी काम को कोना होता। खैर, तू क्यों फिकर कर से, मैं किस्सा सू, तू मेरे साथ बना रस मन, कोई फिकर कोना। ले तू सो जा, घात घनी होगी। देख हिरणी सप्त ऋषि मंडल भी शिखर में लिसे। दोनों भाइयों की जिंदगी में नया परिवर्तन आया है, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। क्या मनुष्य जो जीवन में सोचता है वही होता है? वो तो एक रीति है, पर के बस में एक गहरे रहस्य की तरफ, जो बीज अंधेरे में कल उसी का दबाया हुआ है, परंतु बीज में क्या उसमें वृक्ष होने, उस पर पक्षियों का चहकना, उस पर खिले फूल फलों का कोई भान भी होता है, जिसे मनुष्य भविष्य में झांक कर देख सके? वो तो एकमात्र कृति है, कर्ता तो कृति के परे है। प्राकृतिक में जो होगा कल, उसकी परछाई का भी अगर किसी को थोड़ी झलक सी भी मिल जाए तो ज्योतिष का विज्ञान बन सारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। बेजान दारू वाला, पर ये सब एक अनुमान मात्र है। परछाई से बने चित्रों में तुम्हें क्या नजर आ रहा है, ये सत्य नहीं है। फौज में अफसर भर्ती होने पर चंद्र प्रकाश के रिश्ते भी बड़े बड़े घरों से आने लगे। लाखों में एक हीरा लड़का, वो भी जाट जमादारों में। सोने पर सुहागा वाली बात ही समझो। बात टली भी कितनी जाती थी, आखिर शादी तो करनी ही थी। न करते भी पास झटिकरा गांव के ठेकेदार स्वरूप किशन की लड़की के साथ हाँ कर दी।
लड़की गोरी चिट्ठी पढ़ी लिखी भी हाई स्कूल पास थी। चंद्र प्रकाश जब छुट्टियों में घर आया तो लड़की को दिखाकर उसकी हाँ भरने पर सगाई की बात भी पूरी कर दी गई। गर्मियों में शादी हुई अपनी औकात से अधिक दोनों भाइयों ने शादी खूब चाव से की, मानो किसी राजघराने के लड़की ले आए। दहेज में वो सब सामान दिया जो गांव के लोगों ने देखा भी नहीं था। टीवी, फ्रिज, मशीन, कूलर, डबल बेड, अलमारी और मोटरसाइकिल और कपड़े लत्तों की 2 संदूक भरी थी। टीवी जब शाम को चलाया गया तो पूरा गांव आंगन में समाया भी नहीं पा रहा था। पहली बार गांव वालों ने टीवी भी देखा था। ये गांव वालों के लिए अचरज और नई सौगात ही समझो। इतना भरा पूरा गांव देखकर अम्मा सोनदेई को तो मानो क्या मिल गया। चारपाई, पीढ़े, कुर्सी, जो दहेज में सोफा सेट आया था वो भी आने वाले आगंतुक के लिए बिछा दिया गया। जो घर का दरवाज़ा सारा दिन ढोर डगरों के लिए बंद रहता था अब खुली चौपाल हो गया है। पर अंदर कहीं एक खुशी थी, हमारे आंगन कोई आया। वो दिन बहुत प्रेमपूर्ण थे। आज तो आपके पास कोई प्रिय मित्र भी आ गए तो आप बंगले झांकते रह गए। आदमी का प्रेम और मन संकुचित होता जा रहा है। इसलिए आज का मनुष्य तनाव और घुटन में एक कैदी की भांति अपने को महसूस कर रहा है। अपनी आज़ादी के चारों ओर उसने खुद ही मैं की बाढ़ खड़ी कर ली, परंतु लड़के और बहू को ये भीड़ जरा भी नहीं सुहाती। सोफा वगैरह सब अपने कमरों में रखवा दिए। माँ को हिदायत दे दी गई, ये बहुत महंगे हैं, ऐसे रखने से खराब हो जाएंगे। माँ समझ गई, आने वाले दिन अब भारी होने वाले हैं। अपनी खुशियाँ अपने तक ही सीमित रखी जाए तो ही भलाई है। आज का आदमी आपा पोखी हो गया है। साल भर बाद जब गौना हुआ तब बड़े घर की लड़की के लक्षण माँ ने पहले ही दिन से ही देख लिए थे। माँ सोनदेई समझ गई कि बहू का कोई सुख उसके भाग्य में नहीं है। फिर भी उसने कभी लड़के से या किसी से कोई शिकायत नहीं की। बहू न घर का गोबर पानी झाड़ू बुहारती करती, देर तक सोते से ही उठती। अब भला कोई 9 बजे तब तक घर का काम किसी का इंतजार करेगा? तब तक तो 50 काम माँ सोनदेई कर चुकी होती। अब माँ के हाथ की बनी सब्जी भाजी भी उन लोगों को अच्छी नहीं लगती। इतने सालों से जिन हाथों की सब्जी भाजी घी दूध चंद्र प्रकाश खाता आया, आज वह बेस्वाद हो गई है। जिन हाथों से उसे पाल पोस कर इतना बड़ा अफसर बना दिया, आज वह हाथ चूल्हा चक्की और गोबर के कारण बिवाई फटे और गंदे हो गए हैं। रामचंद्र को चूल्हा चक्की के सामने काम करने के कारण बहू ने तन धुएं की बदबू आती है और गोबर पानी से उसके हाथ फट जाएंगे। फिर भला बहू को चूल्हे चक्की की आदत डाले? ये तो वही बात हो गई, नहीं सांप के मुंह में छुछुंदर। किसी तरह महीना गुजरना भारी हो गया। अब जब लड़का छुट्टी में घर आता जब ही बहू घर आती, पीछे से यहाँ क्या काम, सो माँ सोनदेई सास बनी पर बहू का सुख न लिखा था। नसीब में जीवन पर जिस लकीर पर वह पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहा। 1971 का पाकिस्तान के भीषण युद्ध हुआ। लड़का पूंछ में पोस्टिंग था। खबरें आ रही थीं वहीं पर सबसे भयंकर युद्ध चल रहा था। पूरे घर के प्राण अधर में लटके रहते। कई दिन तो चूल्हा भी नहीं जलता था। पूरे गांव का भी यही हाल था। चंद्र प्रकाश कोई वीर सिंह का ही
लड़का नहीं था, पूरे गांव का लड़का था। सब रेडियो में कान लगाए पल पल की खबरें सुनते रहते। पूरे गांव में मातम छाया रहता था। ब्लैक आउट के कारण रात के समय ऐसा अंधेरा हो जाता पूरे गांव में कि कोई चूल्हा भी नहीं जलाता था। 2-4 लोग बैठक में 4-5 औरत घर में मदद करने के लिए अपने काम छोड़ लगी रहती। कैसा प्रेम था उन पहले के लोगों में, अब वो सब कहाँ खो गया। कैसा भाव विहीन हो गया मनुष्य। क्या कारण हो सकता है? क्या ज़्यादा सुविधा या स्वयं अपने पर निर्भर होने के कारण ऐसा नहीं हो रहा है? पहले मनुष्य को एक दूसरे की ज़रूरत ज़्यादा होती थी, पैसे और श्रम से भी। खेतों में, घरों में, किसी और क्रिया काज में आज साधन के साथ धन भी बढ़ गया। आज बेटा बाप पर आश्रित नहीं रह सकता पहले की तरह। इसलिए आदमी का अहंकार भी बढ़ रहा है। मनुष्य अपने होने को दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ, कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं, एक सुखी शान जिसे कोई देखता नहीं पर उसकी मजबूरी है। जब तुम अंदर से नीरस और सूखे हो बिना प्रेम के, तो तुम अपने को बाहर में भ्रम पैदा करना चाहते हो, एक दिखावे की तरह। सारा गांव रात दिन यही दुआएं मांगता कि भगवान चंद्र प्रकाश की रक्षा करना। मानो चंद्र प्रकाश सोनदेई के बेटा न होकर सारे गांव का बेटा था। कितनी जल्दी समय बदल गया। आज वो बातें करे तो लोग हंसते हैं कि किस सतयुग की बात कर रहे हो बाबा, दुनिया चांद पर चला गया, पता है तुमको। राम राम करके किसी तरह युद्ध समाप्त हुआ। इधर लड़के के युद्ध में सही सलामती का खबर आई और दूसरी खुशी, घर में पोते ने जन्म लिया। लड़का मायके में ही हुआ क्योंकि वहाँ अधिक सुविधा थी। घर और गांव में जो भी खुशियाँ मनाई, गांव भर में मिठाई बंटवाई गई। कुआं पूजन की परंपरा भी निभाने की बारी आई। अब उसे कैसे मनाए? कुआं पूजन के लिए बहू को यहाँ आने की बात कही तो आने से मना कर दिया। सबके दिलों को ठेस पहुँची। गांव में पहली बार कानाफूसी हुई कि ये कैसा रीति रिवाज, जो काम जहाँ है वहीं शोभा देता है। किसी ने किसी के सामने कुछ नहीं कहा। चंद्र प्रकाश गांव आया। गांव भर के लोग युद्ध के बारे में पूछने लगे। चंद्र प्रकाश ने बताया, दादा भैया की दुआ से ही बचकर आया हूँ, वरना मेरे पास में ही बहुत बम्बार्डमेंट हुई है। मैं एक गहरी खाई में बेहोश हो कर गिर गया। पूरी 6 सिख बटालियन के लिए 3/4 जवान को शहीद हो गए थे। गांव ने कहा, गांव खेड़े में लाज रख ली, राम राम बहुत टेक रखा तूने। ताऊ निहाल सिंह ने बेटे को बहू के कुआं पूजन की बात की, लेकिन चंद्र प्रकाश हाँ हूँ में जवाब देकर टाल मटोल कर दिया। समय गुजरता चला गया। 3 साल बाद एक लड़की ने चंद्र प्रकाश के घर में जन्म लिया। इस बार तो बहू चंद्र प्रकाश के साथ ही थी। निहाल चंद्र के लिए टिकट भेजा कि पोती को देखने के लिए आ जाओ। निहाल चंद्र न लाख मना किया कि मुझे रास्ता का भी पता नहीं, भाई वीर सिंह चला जाएगा। आखिर निहाल चंद्र को जाना ही पड़ा। हिमालय के इतने नज़दीक से पहली बार दर्शन किए निहाल चंद्र ने। योल धर्मशाला में चंद्र की पोस्टिंग थी। वहाँ ज्वाला माँ के दर्शन के लिए दलाई लामा का मंदिर देखा। मकडोलगंज निहाल चंद्र ने जब
वहाँ की सुंदर जगहों का वर्णन गांव में आकर किया तो सारे गांव के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सच, तुम पूर्ण आत्मा की निहाल हो, पूर्ण आत्मा हो निहाल चंद्र। बड़े भाग पाए जो हिमालय के चरणों में सर टेक आए, मानो निहाल कोई तीर्थ घर लौटे थे। लोग जिज्ञासा से पूछते, कैसा लगता है हिमालय पास से जिस पर पांचों पांडव चढ़ते हुए स्वर्ग जाते थे। धन्य है निहाल, तू उस पुण्य भूमि पे होकर आया है। ये सब तेरे पुण्य प्रताप का फल है जो चंद्र प्रकाश से सपूत ने तुम्हारे खानदान में जन्म लिया। वहाँ से आकर ताऊ निहाल चंद्र ने सारी अपने हिस्से की जमीन पोते के नाम कर दी। घर में तो उसने हिस्सा पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन जब से ताऊ चंद्र प्रकाश के पास से होकर आया, उदास रहने लगा। वीर सिंह ने लाख पूछा, डॉक्टर वैद्य को दिखाया, पर वहाँ कोई बीमारी नहीं। मनुष्य की जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए तो फिर कोई दवा दारू काम नहीं करती। मरने से 2 दिन पहले निहाल चंद्र ने अपने छोटे भाई वीर सिंह को सारे कागज जो जमीन के थे देते हुए कहा, पोते को दे देना, और आंखों में पानी भर कर कहने लगा, हमारी तपस्या में जरूर कोई कमी रह गई हो। हमने आम का पेड़ समझकर जिसको सींचा वो किंकर का निकला। तू अपना ख्याल रखना, वरना मैं बाबू को क्या मुँह दिखाऊंगा। और निहाल चंद ने शरीर त्याग दिया। वीर सिंह ने बेटे को तार किया, तू छुट्टी लेकर घर आजा, अपना भरा पूरा घर है। निहाल कोई बे औलाद थोड़े ही मरा है। तू मेरा बेटा कम उसका ज़्यादा है। पूरे 10 गांव का काज कराना चाहिए। लड़के ने आकर भरी पंचायत में कह दिया, ये सब पढ़े लिखे लोगों की बातें नहीं हैं। मरने के बाद जब शरीर ही नहीं रहता तो नाहक भोज के नाम पर पैसा बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है। पैसा कोई इतनी आसानी से नहीं कमाया जाता। पैसा कमाने के लिए मैं इतनी दूर जंगलों में यूं ही नहीं पड़ा रहता। हर समय मौत के साए में हम भूखे प्यासे जीते हैं। इस तरह के फिजूल खर्च मैं नहीं कर सकता। टका सा जवाब सुनकर सारा गांव दंग रह गया। इस बात की किसी को उम्मीद नहीं थी। गांव के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं कि कम से कम कि पढ़ लिख कर आदमी अपने संस्कारों को ऐसे दकियानुसी कहकर ठुकरा दे, ये कोई शोभादायक बात नहीं है। कोई और बहाना बना सकता था, नहीं तो अपने माँ बाप की खुशी के लिए ही हाँ कर देता तो क्या जाता। माँ बाप भी तो बच्चों की खुशी के लिए अपने सीने पर लाख पत्थर रख लेते हैं। ये बात सही नहीं है। ये अहंकार की बातें हैं। अरे अहंकार रावण का नहीं रहा। तौबा तौबा, कुछ तो बातें सोच और सिद्धांत और नैतिकता के परे की जाती हैं, जो किसी के लिए प्रेम हृदय से की जाती हैं। दिमाग से प्रत्येक वस्तु का हिसाब किताब नहीं लगाया जाना चाहिए। कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए भी कुछ करने की आदत डालनी चाहिए। जब चंद्र प्रकाश ने किसी की नहीं सुनी, लोगों ने लाख उसे समझाए, पर वह टस से मस नहीं हुआ। आज भाई की मौत का इतना गम नहीं हुआ वीर सिंह को जितनी बेटे की बातों का है। क्यों, पूछा उसने उस भरी पंचायत में, इससे अब उसके हाथ भी बंध गए, जिससे वह अब अपने भाई का काज भी नहीं कर सकेगा। परंतु उसे उम्मीद नहीं चंद्र प्रकाश से कि वो ताऊ के लिए ऐसा सोचेगा। परंतु सब आस धरी की धरी रह गई। 1 महीने तक उसके भाई के फूलों को संभाल कर रखा कि चंद्र प्रकाश के हाथ से गंगा में प्रवाहित कराऊंगा। चिता को तो वह अग्नि न दे पाया क्योंकि वह दूर था। कम से कम फूलों को चंद्र प्रकाश के हाथों प्रवाहित हो ही जाते।
जिससे मरने वाले की आत्मा को थोड़ी राहत मिल जाती कि मैं बेऔलाद नहीं मरा। लोग औलाद होने के लिए होने किस लिए क्या क्या मन्नत मानते हैं, इसीलिए न कि भगवान बुढ़ापे में सहारा देगा, मेरे वंश को चलाएगा, मेरी मरी मिट्टी को गंगा में प्रवाहित करेगा। पर आज वह अंदर तक जम गया। क्या यही जीवन है जिस पर अपना कोई अधिकार नहीं, या हम खुद अपनी डोर दूसरों के हाथों में थमाकर मुख खड़े हो जाते हैं। पशुवत आज उसे अपनी सोच और करनी पर गर्व नहीं, ग्लानि महसूस हो रही थी कि न अपने लिए कभी सोचा, न कभी अपना पेट भर खाया। चंद्र प्रकाश के लिए भाई और उसने सब दाव पर लगा दिया। जैसे जीवन न हो, कोई जुआ बन गया। और अब इनकी बारी आई तो इन्हें जीना है। और देखो, इसने पल में सबके सामने यूं टका सा जवाब दे दिया। उस दिन के बाद वीर सिंह ने लड़के से बात करना ही छोड़ दिया। जो उसके भाई वीर सिंह का सम्मान नहीं कर सकता, वह मेरा क्या करेगा। दोनों पति पत्नी गांव में ही कहीं भी आने जाने से हिचकिचाने लगे। एक प्रकार से आपस में भी अबोले होकर भी एक दूसरे को सब कुछ कह देते। लाख समझाने पर भी कभी वैसे चाव से रोटी नहीं खाई। वीर सिंह ने सोनदेई देखती रहती। जब से ताऊ गुजरा है, मानो घर में सब होने पर भी कुछ नहीं, खाली खाली पंसा महसूस होता रहता है, जिसमें रहने और जीने में अब दोनों प्राणी का दम घुटता है। एक टिस उठती रहती उसके दिल में, पर कोई एक दूसरे को शिकायत नहीं करता था। देखते ही देखते वीर सिंह की वज्र काया भी मुरझाने लग गई और वो भी चारपाई पे पड़ गया। साल भर के अंदर ही दूसरा भाई भी चल बसा। अम्मा जब इन बातों को याद करती तो ये बात इतनी पुरानी लगती कि इनकी धूल धमास हटाने के लिए भी अम्मा के युगों पीछे जाने जैसा लगता था। लगता किसी और लोक और शरीर पर से ये सब गुजारा है। क्या ये सब बातें इसी जीवन की हैं? उसे खुद ही अपने पर यकीन नहीं आता, पर मन कहीं भूल पाता है। दर्द को तुम लाख भुलाओ छुपाओ, पर वह बार बार मौके बेमौके झांक ही पड़ता है हृदय की खिड़की से। आपकी आंखों के सामने ही वो दिन में सपने के समान देखने लगता है, मानव की यही पीड़ा और तीरादसी है। इतने सालों से अम्मा अकेली रहते हुए ऐसे ही हो गई है जैसे दीमक खाई लकड़ी, जो न तो कुछ बताने के काम की और न ही जलाने के काम की। वह जलेगी कम, धुआं अधिक देगी। आज जीवन की संध्या पर पहुंचकर इस भूतहा घर में बैठकर उस स्वर्णिम दिनों को याद करती है कि जैसे किलकारी मारता चंद्र प्रकाश उसकी गोद से निकलकर दूर आंगन में भाग जाता है। हाथ में लाख काम होने पर भी उसे बार बार पकड़ना पड़ता था। कैसे दिन पाखी की भांति आता और उड़ जाते हैं, मानो अभी तो पलक ही झपकी है। आज दिन कैसे युगों लंबे हो गए हैं। वो सब क्या इसी देह पर से गुजरा था? यकीन नहीं आता। वो जो हम सफ़र थे, जो उस समय के गवाह थे, वो भी तो नहीं रहे। फिर कौन आकर यकीन दिलाएगा? या मात्र एक छाया थी जो आज भी उसकी गवाह थी। मन का संतुलन भी अम्मा का बिगड़ गया था। ये मन भी क्या सहने को इतने बोझ को सह लेता है? नहीं तो क्षण में पागल हो जाता है। अम्मा की बातें बिना सिर पैर की होती थीं। कभी कोई पड़ोसी आकर अम्मा का हाल पूछती तो अम्मा की आधी बातें उसकी समझ में आती, आधी सर से ऊपर से गुजर जाती।
क्यों वो कल की बहू बेटी उनसे कितना अम्मा के जीवन को देखा, जो सुना वो भी आधा अधूरा। अम्मा अपने पेट के हाथ लगाकर उससे पूछती, बेटी तू किसकी बहू है, कितने बच्चे हैं तेरे, फिर आशीष देती, सदा सुहागन रहो, दूधो नहा पूतो फलो। पर बेटी देख, मैं तो बाँझ रह गई, भगवान ने तेरी तो गोद भर दी, बहुत ही अच्छा किया। नहीं अम्मा, आपके भी एक बेटा दिया है भगवान ने, उसे उम्र दे, वो भूल सुधारने की कोशिश करती। पर शायद अम्मा को ये शब्द नहीं सुनाई देते, वे किसी की सुनती नहीं, केवल कहती, अब वो सब समय के पार हैं। आज तुम देखती हो मेरा कोई नहीं है, क्या संतान इसी दिन के लिए पैदा की जाती है? तुझे भ्रम है, मेरा कोई संतान नहीं है, तू गलत सुना है। मैं बाँझ हूँ, अभागिनी हूँ, पापिन हूँ, कलंकनी हूँ। और आंसुओं से झुरी पड़े चेहरे पर नीर की धार बहने लगती। चारों ओर निभ्रम फैली शांति फैल जाती वो शांति जो अम्मा के चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी। वो केवल अछूती सी देखती जरूर थी, पर कहीं दूर खड़ी होकर देखती सी जरूर प्रतीत होती थी। शायद उस निर्दोष शांति का भी एहसास नहीं होता अम्मा के पास जाने का, उसे सहलाने का साहस नहीं कर पा रही थी। मानो आकाश में तूफान से पहले वो शांत हो और आगे के मंजर को झेलने के लिए तैयारी कर रहा हो। अम्मा जब सोचती है तो कैसे कलेजा मुँह को आता है। क्या बुरा किया था किसी का हमने, एक दिन सुख का नहीं देखा, हजारों में एक औलाद पैदा किया था। फिर भी क्यों मन और आत्मा का सुख नहीं पा सकी? क्या यही प्रकृति है, या एक पर बसता या अन्याय? हमारे घर में तो 7 पीढ़ी तक भी ऐसा बीज नहीं था। किस जन्म में मुझसे भूल हुई कि उसकी बूढ़ी आंखें जल से भर भर आती, पर आंसू नहीं बहते थे। बूढ़ी अम्मा की आंखों में इतना नीर बह चुका था, चाहकर भी उसकी सूखी आंखों में नीर खत्म नहीं हो पा रहे थे। केवल एक पीड़ा उठती तूफान की तरह, मानो सबके साथ उसका कलेजा भी बाहर आ जाएगा अगर वो अपनी पोपले मुंह में कपड़ा ठूस कर उसको न रोकती। ऐसा लगता जैसे अंदर कोई तीखी चीज चीरती चली गई हो। एक असह वेदना, एक घुटन, एक लाचारी, एक बेबसी। पर अब वह सो जाना चाहती है, एक गहरी नींद में, जहाँ कोई उससे अपने होने का एहसास न दिलाए। कब तक ढोए जाए इन सांसों के बोझ को, जब तक कि चिता न जाना हो। काश वो जीने का बोझ ढोने की बजाय मरना सीख लेती। अपने लिए जीना, अपने होने पर को जान लेती तो कितना जीवन धन्य हो जाता। अम्मा ने एक गहरी सांस ले और लिहाफ में मुंह ढककर आंखें बंद कर ली, यही सोचते हुए कि ये उसकी आखिरी रात होगी। पर एक क्रम सालों से यूं ही चल रहा है, मानो मृत्यु ने भी अम्मा से मुख मोड़ लिया है और उसे भूल गई है। बार बार अम्मा यही रटन लगती रहती, चेतन अचेत से, कि काश कितना अच्छा होता मैं बाँझ रहती। कम से कम एक भ्रम तो बना ही रह जाता कि मेरा कोई नहीं है। एक आस की लकीर भी नहीं होती जिस पर कुछ लिखा जा सके। और वो फपक पड़ती। वो सारे दर्द फोड़े फफोले बन उसके मवाद को आंसू बनकर बह जाना चाहते थे। कौन देखने वाला है उन आंसुओं को? दूर क्षितिज पर
तो तारे, मंदाकिनी, वो नक्षत्र या वो शून्य आकाश, सब मूक मौन केवल अनछुए से देखते हैं। शून्य अंधकार में झुर्रियाँ, पेड़, चेहरे पर सूखे आंसू भी उबड़-खाबड़ चेहरे पर रेगिस्तान की तरह बड़ी लकीरों में सिमट कर रह जाते थे। अम्मा को हर रात अपनी आखिरी रात का इंतजार रहता, देखो कब पूरी होती है उसकी साध। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक एवं